सभी को नमस्कार। आज हम कर रहे हैं टेस्ट नंबर 4 है करंट जीके का। फिर मैथ भी शुरू कर दी है और मैथ का पहला ही टेस्ट है। और उस मैथ में आपको आंसर ही नहीं बताए जाएंगे बल्कि उसका समाधान भी आपको समझाया जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है गुणा जोड़ घटा भाग से जो टॉपिक है उससे रिलेटिव है। सामान्य मैथ बोल सकते हैं या रीजनिंग में भी बोल सकते हैं इसको। तो शुरुआत करते हैं हम करंट जीके से। किस राज्य ने गरीब लोगों को खाना खिलाने के लिए माँ योजना शुरू की गई थी? तो ये पश्चिम बंगाल ने शुरू की गई थी। केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम क्या रखा? तो पीएम पोषण योजना रखा। प्रश्न नंबर 3। राजस्थान सरकार ने लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो श्याम सुंदर जियाणी को किया गया था अभी हाल ही में पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला। तो अभी बता दें आपको, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और भारत का वोमेन क्रिकेट टेस्ट मैच हुआ था डे और नाइट का। उसमें पिंक बॉल से खेला गया था। उसमें पहला शतक बनाने वाली भारतीय महिला थी स्मृति मंथाना। तो सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 5। भारत का पहला ई व्हीकल अनुकूल हाईवे कौन सा बना? यानी ई व्हीकल मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वाला। पहला कौन सा बना? तो ये बना था कौन सा? पांचवे का ए राइट है आंसर है दिल्ली और चंडीगढ़। प्रश्न नंबर 6। हाल ही में संविधान, संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये कलराज मिश्र ने लिखी, जो राजस्थान का राज्यपाल है उसने लिखी थी। प्रश्न नंबर 7। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया, यानी खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया था, ये लेह में किया गया था। विश्व का दुर्लभ पक्षी ल्यूमिस्टिक फिंगफिशर का राज्य में कहाँ देखा गया? तो ये उदयपुर में देखा गया। उदयपुर का एक गांव है लेह दोहरा, जो ऐसा ही नाम है, उसको भी मैं अभी इसमें आपके लिख के भेज दूंगा। धौलपुर गांव है वो, धौला गांव है या धोलू, ऐसे कोई गांव है उसका नाम, अजीब सा। प्रश्न नंबर 9। विश्व की प्रतिष्ठित पर्यटन मैगजीन ट्रेवल्स एवं लेंगर की वर्ल्ड बेस्ट 25 सिटी की रैंकिंग में राज्य के किस शहर को दूसरा स्थान मिला? तो ये उदयपुर को मिला दूसरा स्थान। 25 सिटी में राजस्थान का जो उदयपुर है उसकी रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला। पहले स्थान मिला था मैक्सिको। पहले स्थान किसको मिला? मैक्सिको को मिला। प्रश्न नंबर 10। राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की राशि बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो वर्तमान में ये 10 लाख कर दिया गया। पहले कितनी थी? ये 5 लाख थी, अभी कितना कर दिया है? 10 लाख कर दिया है। तो ये हमारे करंट जीके के हो गए। अब मैथ के सवाल आप देखेंगे और ये मैथ केवल बहुत ही बेस्ट है, आपके हर कंपटीशन में ये मैथ काम आएगी। किसी का भी हो, चाहिए कोई सी भी कंपटीशन हो, उसमें मैथ ये ज़रूर देख लेना आप। तो मैं इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखना। पहला प्रश्न था हमारा मैथ का, देखिए पहला प्रश्न है 5795 प्लस 3806 बराबर है 4072 प्लस। तो अब देखिए मैं यहाँ सॉल्यूशन कर दिया है। 5795 है, 5795 में है। देखिए एक बार आप 5795 है तो प्लस किया है 3806, तो ये आगे 9601, 9601। फिर आगे क्या कर रहा है? बराबर है, यानी इनको जोड़ेंगे और 4072, यानी कितने जोड़ें कि इन दोनों का बराबर आ जाए? तो देखिए 5795 प्लस 3806 टोटल आया 9601। वो बराबर किसके है? 4000 प्लस वो 4072। ये इसका मतलब ये दोनों का योग बराबर आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या कर लेंगे हम? 9601 में से 4072 घटाएंगे तो कितना आ जाएंगे? 5529। अर्थात कितने जोड़ें कि जो 3000, कितने जोड़ें कि इनका योग और इनका योग, यानी दोनों का योग हमेशा बराबर आए। तो कितना जोड़ लें? 5529 जोड़ लेंगे तो दोनों का योग कितना आ जाएगा? 9601 आ जाएगा। दोनों का योग कितना आ जाएगा? 9601 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, ये है हमारा 4। तो देखो 4 कर दिया, आगे कुछ नहीं तो मैंने .00 कर दिया।
फिर है हमारा 4.44, तो 4.44 कर दिया, ठीक है। फिर है हमारा 0.4, तो 0.4, एक मिनट कहाँ की, इसमें किया, ये ध्यान दीजिए, इधर देखिए, ये रहा 0.4, 0.4 कर दिया। फिर क्या है 44.04, 44.04 कर दिया। फिर है 444, आगे कुछ नहीं तो पॉइंट में 00 कर दिया। अब देखिए 448, 448, ये पॉइंट है, पॉइंट लगा दिया, ये लीजिए। फिर देखिए 4 4 8 4 12 4 16, 1 5 और 4 9 4, तो कितने हो गए 496.88। तो ये ऐसे कोई सा भी हो सकता है, ये पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है कहाँ पॉइंट लगानी है। तो ये हो गया हमारे प्रश्न नंबर दूसरे का राइट आंसर आ जाएगा कौन सा, ये आ जाएगा हमारा 496.88 है। प्रश्न नंबर 3 में क्या कर रहा है 48 प्लस 8 गुणा 0.75 माइनस 5। तो देखिए पहले हम गुणा करेंगे, बोडोमास का आपने सूत्र याद किया होगा, बोडोमास, तो सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटा। तो इसमें भाग नहीं है तो गुणा करेंगे, तो 8 गुणा 0.75 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6। कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। तो 6 प्लस 48 कितने हो गए 54, 54 माइनस 5 कितने हो गए 49। तो राइट आंसर आ जाएगा 3, श्रेय का सी। प्रश्न नंबर 4, 60 प्लस 5 गुणा 12 भाग ब्रैकेट 180 माइनस 3। तो वही बोडोमास का सूत्र आपको याद है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इसको 180 में 3 का भाग देंगे। 180 में 3 का भाग दिया तो कितने गया 60 आ गए। कितने आ गए 60 आ गए। तो अब देखिए 60 प्लस 5 गुणा 12, तो 60 प्लस 5 गुणा 12 और भाग है, भाग को हम बटे में लिख सकते हैं, 60 लिख दिया। 60 ये कहाँ से आए 180 में कितने का भाग दिया 3 का भाग दिया तो कितने आ गए 60। तो 12 एकम 12, 12 पंजू 60, 5 बार कट गया तो 5 को 5 से 5 एकम 5, ये x कट गया। तो 60 प्लस 1 बराबर 61। तो आंसर इसका आ जाएगा 61। प्रश्न नंबर 5, 22 में भाग कितने का देना है 22 का। तो 22 का 22 में भाग दिया, एक बार गया, फिर आगे भाग नहीं जा रहा, भाग टूटा की सुपर, फिर 22 हो गए, फिर एक बार चला गया, फिर एक 0, फिर 1, तो बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना छठे को। तो देखिए छठे में क्या करा है, ये देखिए 1/8 लिख दिया है, गुणा 3/5, फिर है गुणा 4/7, फिर क्या है, फिर है गुणा 7896, 7896। तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कोई संख्या कट रही है तो काट दीजिए, 4 से कट रही है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कट गया। अब और संख्या कट रही है नहीं कट रही, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, 5 को 2 से किया तो 10, 10 को 7 से किया तो 70, तो 3/70 गुणा 7896। तो आप देखिए इसको इससे गुणा करेंगे, 7896 गुणा 3, तो ये आ गया हमारा 23,688 बटे में 70। 23,688 में 70 का भाग देंगे तो 338.4 के लगभग आएगा। तो इसका सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 7, किसी संख्या तथा उसके 2/5 के बीच का अंतर 72 है। तो किसी संख्या, तो माना हुआ संख्या क्या है x है, तो मान लीजिए तो वो संख्या क्या होगी x होगी। ये देख लीजिए, माना वो संख्या x होगी तो क्या है 2/5, 2/5 हो गया, और क्या है x का अंतर क्या है बराबर 72 है, 72 है, तो x तो 3x हो गए, 3x बटे में 5 बराबर 72। तो x बराबर, जब x बराबर करेंगे तो संख्या चेंज हो जाएगी, तो 5/3 गुणा 72, तो 72 में 3 का भाग दिया तो कितनी बार गया 24 बार, 24 गुणा 5 कितने हो गए 120 राइट आंसर है। तो 7वें का राइट आंसर ए आएगा। प्रश्न नंबर 8, यदि किसी संख्या के 4/9, माना वो संख्या क्या है x है, माना वो संख्या क्या है x है, ये देखिए माना वो संख्या मैंने x मान ली। प्रश्न 8 का, माना वो संख्या x है, तो संख्या के 4/9, तो संख्या के 4/9
के 1/3 गुणा 1/3 कर दिया मैंने। फिर क्या का भाग 3/7, 3/7 बराबर कितना है 12। तो अब देखिए अब करेंगे हम इसको, तो देखिए 3 से 3 कट गया और संख्या नहीं कट रही है, कोई बात नहीं। 4 को x से किया तो 4x गुणा 1 तो कितने हो गए 4x, और 7 को 9 से किया तो 63, 4x बटे में 63 बराबर 72। तो फिर वही x बराबर, तो संख्या चेंज हो गई, 63 ऊपर नीचे 4 आ जाएंगे गुणा 72, वो सॉरी 12। तो 63 बटे में 4 गुणा 12, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 से कट गया। तो अब बच कितने गए 3 गुणा 63, तो कितने हो गए, तो 3 तिया 9, 6 तिया 18, तो 189 राइट आंसर आ गए 8वें का। प्रश्न नंबर 9। तो 9 क्या कह रहा है भाई, 24 गुणा 4 प्लस 124 भाग 31। तो सबसे पहले हम भाग का चिन्ह क्लियर करेंगे। 31 का भाग 124 में दिया तो कितनी बार गया 4 बार गया। फिर 124 गुणा 4 पहले फिर गुणा का करेंगे, तो 124 गुणा 4 को गुणा करेंगे, फिर ये आ जाएगा 496 प्लस 4 तो ये आ जाएंगे 500। तो 90 के राइट आंसर सी, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन लिख लेना, निम्न में से कोई भी नहीं, अर्थात इसके आंसर 500 आएगा जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, तो निम्न में से कोई नहीं आएगा, ये आंसर आएगा इसका। प्रश्न नंबर 10। 144 माइनस 54 भाग 18। तो सबसे पहले हम भाग का करेंगे, तो 18 का 54 में भाग दिया तो 3 बार गया, तो 144 माइनस 3 तो बच गए 141, तो राइट आंसर आ जाएगा ए। तो इस तरीके से ये हमारे आंसर हो गए ए 144। तो अब आप देखिए 10 में से मैथ में कितने हैं और करंट जीके में 10 में से कितने हैं, आप ये ज़रूर बताएं। और मैथ का सवाल आपको कैसा लगा ये भी आप ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है मैथ को आपको अच्छी तरह समझाने की, बल्कि वैसे अगर मेरा कोई लाइव क्लास होता मैं आपको और बेस्ट समझाने की कोशिश करता, क्योंकि ये मैं फ़ोन से ही रिकॉर्ड करके आपको ये मैथ का सवाल समझा रहा हूँ। एक हाथ में मोबाइल रख रखा है और एक हाथ से मैं ऐसे क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, तो ये मोबाइल भी इधर उधर हो रहा है, इस तरीके से हो सकता है कोई त्रुटियाँ हों, तो आप एक बार देख लीजिए, इसको बार बार समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे पास फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपको वो बहुत अच्छी तरीके से मैथ समझाने की कोशिश करूँगा। सभी को धन्यवाद। अब नेक्स्ट होगा हमारा परसों, और परसों आपको टॉपिक बता ही दिया है मैथ का क्या है, करंट जीके। अब करंट जीके आपको बता दूं, करंट जीके कोई निश्चित नहीं है, कोई टॉपिक भी नहीं होता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अखबार पढ़िए, या फिर अपने वार्षिकांक एक बुक आती है वो लेके आ जाइए, या एक छमाही बुक आती है वो लेके आ सकते हैं, या फिर आजकल यूट्यूब पे भी बहुत करंट जीके के चैनल चल रहे हैं जो रोज़ लाइव क्लास चलती रहती है, आप उनको भी देख सकते हैं। और मैं जो बोलता हूँ लिखवाता हूँ उनको भी आप अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। मैथ भी मैं लगभग करवा ही दूंगा जब तक आपका एग्ज़ाम होगा वहाँ तक। तो सभी को धन्यवाद।